तो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम जानेंगे कीमत प्रभाव के बारे में। सबसे पहले बात करें कि कीमत प्रभाव होता क्या है, कीमत प्रभाव की डेफिनेशंस क्या है। कीमत प्रभाव जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी मौद्रिक इनकम तो स्थिर बनी रहती है, पर वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होता है तो मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को मूल्य प्रभाव या कीमत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, ये कीमत प्रभाव की डेफिनेशन है। ये कीमत प्रभाव का मैंने डायग्राम सा बना रखा है। इसमें ओरिजिन है, एक्स एक्स पे एक्स वस्तु ली है, वाई एक्स पे वाई वस्तु ली है। कीमत इफेक्ट या इसके अंतर्गत क्या है, डायग्राम को देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि इसमें वाई वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और उपभोक्ता की आय स्थिर है। नीचे मैंने इसकी जो डायग्राम बनाया है इसको थ्योरेटिकल रूप में प्रेजेंट किया है कि स्पष्ट है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय तथा वाई वस्तु की कीमत स्थिर रहती है पर वस्तु एक्स की कीमत गिरती है। ठीक है, यानी ओनली केवल एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है और एक्स वस्तु की कीमत कम हो रही है। प्रारंभिक मूल्य अनुपातिक रेखा AB1 पर तटस्थ वक्र रेखा IC1 के R बिंदु पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की OQ1 मात्रा खरीदता है। ये देखिए, ये प्रारंभिक मूल्य रेखा AB1 है, ये इस पर IC1 है और इसके R बिंदु पर उपभोक्ता OQ1 मात्रा खरीद रहा है। ठीक है, पर जब कीमत गिरने से कीमत रेखा AB2 हो जाती है। जैसे ही कीमत गिरेगी कीमत रेखा बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगी और AB1 से AB2 हो गई। ये देखिए AB2, यहाँ ये वाली रेखा, मिड वाली रेखा AB2 हो जाती है तो उपभोक्ता IC2 के S बिंदु पर X वस्तु की OQ2 मात्रा खरीदता है। ये IC1 था। दूसरा, यहाँ नया संतुलन साम्य होगा और ये नया साम्य संतुलन IC2 के S बिंदु पर होगा और यहाँ उपभोक्ता परचेज करेगा OQ2 मात्रा X वस्तु की खरीदता है। और जब X वस्तु की और अधिक कीमत गिर जाती है तो उपभोक्ता AB3 मूल्य रेखा होने पर IC3 के T बिंदु पर नया संतुलन स्थापित करता है। जैसे IC2 के बाद में और कीमत X वस्तु की गिर जाती है तो और बाहर की तरफ ये नई कीमत रेखा AB3 बन जाएगी और वहाँ IC3 पे T बिंदु पर साम्य संतुलन हो जाएगा और इस बिंदु पर उपभोक्ता X वस्तु की OQ3 मात्रा खरीदेगा या खरीदता है। इस प्रकार आय स्थिर रहने के बावजूद भी उपभोक्ता X वस्तु की कीमत गिरने पर X वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदकर उच्च तटस्थ वक्र पर अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो उदासीनता तटस्थ वक्र है उसकी प्रॉपर्टीज थी कि ऊंचा उदासीनता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है। तो जैसे जैसे R से ऊंचा S संतुलन है, S से ऊंचा T है, जितना ज्यादा ऊंचा बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा संतुलन या संतुष्टि प्राप्त होती रहती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज में शामिल है। तो T बिंदु पर या T संतुलन बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, कीमत उपभोग वक्र क्या होता है? PCC, प्राइस कंजम्पशन कर्व। एक PCC दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिन पर एक वस्तु की विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता को साम्य प्राप्त होता है। जैसे इस चित्र की बात करें, इस चित्र में विभिन्न कीमतों पर साम्य प्राप्त हुआ, एक साम्य यहाँ प्राप्त हुआ, एक साम्य यहाँ प्राप्त हुआ, एक साम्य यहाँ प्राप्त हुआ। तो इन तीनों संतुलन बिंदुओं को मिलाकर जो रेखा खींची जाती है या वक्र जो ड्रॉ किया जाता है उसे PCC कहा जाता है, प्राइस कंजम्पशन कर्व कहा जाता है। ठीक है, यहाँ चित्र में वस्तु X की कीमत परिवर्तन से उपभोक्ता के नए संतुलन बिंदुओं जो IC1, IC2 तथा IC3 पर क्रमशः R, S तथा T है को जोड़ने वाली रेखा कीमत उपभोग वक्र अथवा PCC कहलाती है। ठीक है, ये हमने अभी चित्र में देख लिया है। डेफिनेशन की बात करें तो PCC क्या है?
एक पीसीसी दो वस्तुओं के उन विभिन्न कॉम्बिनेशंस को बताती है जिन पर एक वस्तु की विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता को साम्य प्राप्त होता है। ठीक है, ये पीसीसी की डेफिनेशन है, काफी बार एग्जाम में पूछी भी गई है। अब बात करते हैं कीमत उपभोग वक्र, पीसीसी का ढाल तथा वस्तु की श्रेणी, यानी वस्तु किस प्रकार की है। ये अलग अलग प्रकार से मैंने डायग्राम के माध्यम से ढाल बनाए हैं। ये नेगेटिव ढाल हैं, ये क्षैतिज हैं, ये पॉजिटिव हैं, ये थोड़ा पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। इस प्रकार ये मैंने ढाल बनाए हैं। ये बिल्कुल लंबवत हैं, ये ढाल पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। इनकी बात करें तो विभिन्न सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशंस मैंने बताए, जब पीसीसी का ढाल ऋणात्मक हो, यानी ये बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ, जब पीसीसी का ढाल ऋणात्मक हो, पीसीसी 1, तब एक्स वस्तु श्रेष्ठ या सामान्य होती है। तो क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि जब पीसीसी का ढाल ऋणात्मक हो तो वस्तु होगी सामान्य, घटिया, दोनों या नन ऑफ दीज। तो पीसीसी का ढाल जब नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तब वस्तु श्रेष्ठ या सामान्य होती है। दूसरी सिचुएशन है जब पीसीसी का ढाल क्षैतिज रेखा के रूप में हो, यानी ये, तब एक्स वस्तु श्रेष्ठ होगी। ठीक है। तीसरी सिचुएशन, जब पीसीसी लंबवत रेखा के रूप में हो, ये वाला पीसीसी 3 जिसको मैंने ये कर रखा है, ये वाला, जब पीसीसी लंबवत रेखा के रूप में हो तब एक्स वस्तु निकृष्ट या घटिया वस्तु होती है या होगी। ठीक है। चौथी सिचुएशन, जब पीसीसी का ढाल पीछे की ओर होता है, ये वाला पीछे की ओर मुड़ा हुआ, तब एक्स वस्तु अत्यधिक असाधारण प्रकार की घटिया वस्तु होगी, जिसे गिफिन वस्तु की संज्ञा दी जाती है, या डायरेक्टली कह सकते हैं कि गिफिन वस्तु होगी वो। और 5 है, जब पीसीसी धनात्मक हो, यानी ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ, जब पीसीसी धनात्मक हो तब वस्तु के बारे में कुछ कहना संभव नहीं होता। इसमें एक्स वस्तु श्रेष्ठ भी हो सकती है और घटिया भी हो सकती है। मैंने पहले भी बताया कि कोई भी वस्तु प्रारंभ से घटिया और श्रेष्ठ नहीं होती, उसके पीछे कई कारक उपस्थित होते हैं, जिनमें मुख्यतः आय भी मुख्य फैक्टर है, क्योंकि वनस्पति घी एक गरीब व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ या अच्छी वस्तु हो सकती है, वही वनस्पति घी अमीर व्यक्ति के लिए घटिया वस्तु हो सकती है। तो वस्तु विभिन्न मदों पर या विभिन्न कारकों पर डिपेंड करती है। तो ये हमने कुछ श्रेणियां देखी हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कीमत उपभोग वक्र तथा मांग की लोच। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी बार बनते हैं यहाँ से। ये नेगेटिव स्लोप है, ये क्षैतिज है, ये पॉजिटिव स्लोप है। नेगेटिव, जब पीसीसी अगर नेगेटिव होगा तो वहाँ मांग की लोचदार होगी, यानी 1 से अधिक। जब पीसीसी क्षैतिज होगा तब वहाँ मांग की लोच इकाई लोचदार होगी, यानी 1 के बराबर होगी। और जब पीसीसी धनात्मक यानी पॉजिटिव स्लोप का होगा तो वहाँ मांग की लोच बेलोचदार होगी। बेलोचदार से तात्पर्य इकाई से कम होगी। ये डायग्राम में मैंने मेंशन कर रखा है और इसी को मैंने थ्योरेटिकल वे में प्रेजेंट किया है। जब पीसीसी ऋणात्मक ढाल का हो तो वह अक्ष वस्तु की लोचदार मांग को बताता है। ठीक है। जब पीसीसी अक्ष के समानांतर हो अथवा ढाल क्षैतिज रेखा के रूप में हो तब वह अक्ष वस्तु की मांग की लोचदार या इकाई लोचदार बताता है। और जब पीसीसी धनात्मक ढाल का हो तो वह अक्ष वस्तु की मांग बेलोचदार बताता है, यानी इकाई से कम। क्वेश्चन में बेलोचदार भी आ सकता है कि जब पीसीसी पॉजिटिव का है तो मांग की लोच होगी। बेलोचदार भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ये सिंबल है। ये इकाई बेलोचदार, इकाई लोचदार यानी इकाई के बराबर लोचदार, अधिक लोचदार या लोचदार, ये यहाँ इकाई से ज़्यादा लोचदार। तो सिंबल फॉर्मेट में भी आ सकता है और सिंपल थ्योरी के रूप में भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे टॉपिक में हम
इलास्टिसिटी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तब ये लॉस वगैरह वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।